Hello class 10, myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to the channel SDIC Knowledge Ganga. क्लास इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द लेसन ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इन क्वेश्चंस को सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप इन लॉन्ग आंसर्स को किस तरीके से 5 पॉइंट्स में लिखेंगे, अगर ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट आंसर्स में समझा चुकी हूँ। इसीलिए इसमें एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। ये चैप्टर आपको समझा हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न आपको समझे हुए हैं। सिर्फ मैं एक बार रीड आउट करके दिखा रही हूँ आपको कि आप इन क्वेश्चंस को सेम तरीके से और एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, globalization and greater competition among producers has been advantages to consumers। इस क्वेश्चन को हम कैसे समझा सकते हैं कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन और जो ज़्यादातर कंपटीशन है प्रोड्यूसर्स के बीच में, तो वो कंज्यूमर के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। हम इस ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई 2015 में, या ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से जैसे कि 2018 और 2012 में भी आया है कि हाउ कैन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स बी बेनिफिटेड बाय फॉरेन ट्रेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो देखो हम इन्हें कैसे पॉइंट्स में लिखेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर हैज बीन एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स का फायदा कैसे है? तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, particularly the well ऑफ सेक्शंस ऑफ अर्बन एरियाज। दूसरा पॉइंट कि ये ग्रेटर चॉइस होती है कंज्यूमर्स के लिए नाउ टू एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी, और सस्ते दामों पे उन्हें अच्छी और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पीपल एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उनका अपग्रेड हो चुका है। सर्विसेज ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड कंपटीशन, बट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। ये कंज्यूमर्स का तो फायदा हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, क्योंकि प्रोडक्शन के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में एक डिफरेंस है और एक यूनिफॉर्मिटी है प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के बीच में। इस वजह से ग्लोबलाइजेशन का फायदा कंज्यूमर के लिए बढ़ गया है। डिस्क्राइब द मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द ग्लोबलाइजेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। अब ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है छोटे स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए और वर्कर्स के लिए, वो क्या है? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया है। देखो उनके लिए क्या प्रॉब्लम हुई है कि जो इनकम इनक्वालिटीज़ थी उनकी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में ये बढ़ गई हैं। वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर बिकॉज इम्पोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड कंट्री कैन टेक ओवर देयर वर्क। इट लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जितने भी थे उनको सीवियर कंपटीशन झेलना पड़ रहा है क्योंकि वो इतनी महंगी मशीन्स नहीं अफोर्ड कर सकते और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली। सेवरल यूनिट्स हैव बीन शट डाउन रेंडिंग मेनी वर्कर्स जॉबलेस। And now what is the globalization? Describe the role of multinational corporations in promoting the globalization process। ये क्वेश्चन आपका दो बार रिपीट हो चुका है सेम इसी फॉर्म में कि सीबीएसई 2016 एंड 2015 में आ चुका है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और डिस्क्राइब करिए कि क्या रोल है एमएनसीज का प्रमोट करने में ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को। तो देखो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आपको शॉर्ट आंसर्स में भी आप लिख चुके हो कि ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड interdependence and interconnectedness amongst the countries of the world, and the multinational corporations have played a major role in promoting the process of globalization in the following ways। तो कैसे हेल्प करती है? MNCs are not selling their products globally but they are also producing them globally। वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेच नहीं रही हैं ग्लोबली, वो प्रोड्यूस भी कर रही हैं ग्लोबली, है ना, पूरे विश्व में। द प्रोडक्शन पार्ट जो वो फैल चुका है उनका स्मॉलर पार्ट से लेके यूनिट्स में और पूरे ग्लोब में भी, बस पूरे दुनिया में आप ये बिजनेस फैला सकते हैं अपना। ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और सस्ता भी पड़ता है और जल्दी भी पहुंच जाता है सामान। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज इन्वेस्ट कर पाते हैं टेक्नोलॉजी में भी, और ये कंट्रीज के बीच में और ज़्यादा फायदेमंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब इन्होंने पूछा कि इंपॉर्टेंस क्या है मल्टीनेशनल कंपनीज की ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। तो देखो क्वेश्चन फिर से घूम के आ गया है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 और 2012 में आया है। सेम एज वी कैन राइट कि एमएनसीज सेल एंड प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स ग्लोबली, दे इंटीग्रेट वेरियस कंट्रीज एंड देयर मार्केट्स बाय द एक्सपेंडेड ब्रांचेस। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दीज एमएनसीज दैट एडवांस टेक्नोलॉजी reaches the remotest countries across the world। Third point you can write कि MNCs control the production, price, quality, delivery and labor conditions for producers across various countries
This drinks can be This brings markets and produces एंड डिफरेंट कंट्रीज क्लोजर, क्योंकि जब लेबर सस्ती पड़ेगी, क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, प्राइस भी ठीक पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, तो मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से डिफरेंट कंट्रीज भी आपस में एक दूसरे के पास फील होती हैं और पास आ जाएंगी काम करने के लिए. MNCs help boost business in developing and underdeveloped countries. जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप नहीं हुई हैं पूरी तरीके से, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, उनके सिटीजन्स को नौकरी करने का मौका मिलता है. और MNCs help to move more goods and services across various countries easily. Next question. Describe any 5 factors that promote MNCs to set up their production units at a particular place. क्या फैक्टर्स क्या हैं जो MNCs अपने अपने सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स के लगा लेती हैं अलग अलग जगह पे. वही सारी बात कि उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आसानी से सस्ते दामों पे मिल जाती है, कटिंग कॉस्ट पड़ता है और उनके प्रोडक्शन वर्क और ज़्यादा अच्छा हो जाता है. मार्केट्स उनको और हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स को ईजिली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए. Presence of standard safety measures for assured production as it helps them to grow and stay assured. Or availability of other factors of production such as raw materials, water, electricities and transports as it eases the production of and transportation of finished goods. Presence of favorable government policies looking after the interest or which could support their functioning. Next question. Define globalization. Describe any 4 benefits of globalization to the Indian economy. Indian economy में globalization का क्या फ़ायदा है? तो ये सेम क्वेश्चन अभी आपने पढ़ लिख चुके हो पहले कि ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय वेरियस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. और क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी में? तो देखो ये इंक्रीज हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में. इसका रिजल्ट क्या है कि कल्चरल एक्सचेंज भी बढ़ गया है, लोगों का मूवमेंट भी ज़्यादा हो गया है. ये हेल्प करते हैं टूरिज्म सेक्टर को भी इंडिया के अंदर. इसने बढ़ावा दिया है कंपटीशन करने के लिए भी कि वो अपने आप की क्वालिटी को बढ़ा सकें, और प्रोडक्शन जो है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो चुकी हैं, उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी कम हुए हैं. And globalization has created new opportunities for Indian companies, particularly by providing services like IT. Next question. How have our market been transformed in recent years? Explain with examples. अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इन सबसे डिफरेंट है, लेकिन बात वही कही है कि क्या चेंज आया है हमारे मार्केट के अंदर इन कुछ सालों में. तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझाओ. ये क्वेश्चन CBSE 2018 में आया है. तो हमारे मार्केट के अंदर देखो क्या क्या चेंज आया है. बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज की चॉइसेस हम सबके सामने आ गई हैं. अब लेटेस्ट डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड वाइड हम उन तक आराम से एक्सेस कर पाते हैं. जैसे आप देखोगे कि हर साल हम देखते हैं इंडिया में भी फेयर लगता है ऑटोमोबाइल कंपनीज का कि वो रोड्स पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं हर सीजन में. और नाउ डेज इंडियंस आर बाइंग गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड. लाइक ब्रांड्स कैन बी सीन इन द मार्केट ऑफ वैरायटी ऑफ कपड़ों से लेकर मोबाइल फ़ोन तक. जैसे आप ब्रांडेड कपड़े ले सकते हो जो इंडिया के बाहर के हैं, मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हो जैसे मोस्ट फेमस वन आजकल आईफोन एंड एप्पल्स एंड लाइक दिस, और प्रोसेस्ड फूड्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो, है ना. Producers from any country can sell their products in another country and hence the markets are linked worldwide by trade and purchase. जैसे अब प्रोड्यूसर्स क्या हैं जो अपना सामान है बेच सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री में. मार्केट्स एक दूसरे से लिंक्ड है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व एक दूसरे से लिंक्ड है. खरीदना और बेचना किया जा सकता है. जैसे ऑनलाइन शॉपिंग चलती है आजकल अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट से, एनीथिंग लाइक दैट. क्लियर? तो इस तरह से आप भी अपना लॉन्ग आंसर लिख सकते हो. And last question in this video is the impact of globalization has not been uniform. Explain with examples. जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो सब जगह एक सा नहीं है. कैसे? इस एग्जाम्पल से हम समझाएंगे. ये क्वेश्चन CBSE 2020 और 2014 में आ चुका है. तो एवरी सेक्टर हैज बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एटलीस्ट नॉट इक्वली. दिस कैन बी सेड बिकॉज हम ये क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो MNCs है ना उन्होंने फैसिलिटेट किया है industries like automobiles, electronics, soft drinks, fast foods, communication, transportation, hospitality. In these industries and services, employment has increased due to their investment. Multinational companies की वजह से इन सारे क्राइटेरियाज में बढ़ोतरी हुई है उनके इन्वेस्टमेंट में. लेकिन लोकल कंपनी सप्लाइंग थिंग्स सच एज रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड. ये भी बढ़ा हुआ है उनको लोकल कंपनीज की सप्लाईज का. However, for other industries and individual craftsmen, लेकिन अब देखो बाकी की इंडस्ट्रीज में और जो हाथ का कारीगर थे, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड कंपटीशन
और डिस्ट्रॉय भी कर दिया उनके इनकम सोर्सेस को। कुछ हद तक उनके प्रोडक्ट्स आर अनेबल टू कम्पीट विद गुड्स बाय मेड बाय मशीन्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइसेस। मशीन के थ्रू, क्योंकि उतनी क्वालिटी और प्राइसेस को मेंटेन नहीं कर सकते जो हाथ से बनाए जाते हैं और जो मशीन से बनाए जाते हैं, तो उनका नुकसान हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। देयर लाइवलीहुड हैज बीन स्नैच्ड एंड दे हैव बीन फोर्स्ड टू लुक फॉर मिनल जॉब्स। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स आर सम एग्जाम्पल्स। इस तरह की फील्ड में उनकी लाइवलीहुड्स को उनसे छीन लिया गया जिस तरीके से वो रहते थे। Consumers have been benefited with the availability of better quality of goods at lesser prices. लेकिन हाँ, कंज्यूमर्स का फ़ायदा हुआ है कि उनको अवेलेबिलिटी आसानी है अब कि गुड्स उन्हें और सस्ते प्राइजेस पर और अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो हैं immensely emerged हुई हैं एज अ MNCs to themselves, like we have discussed as Tata, Infosys, Reliance, like that. Okay, so this is the video for the long answers of the lesson globalization on the Indian economy. So students, get ready with all these long answers pattern that you can write in your board exams. So go deep through your lessons that how you can write the answers. Till then, take care. Goodbye. Good luck.